साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो वाइज ऑफ माउंटेन और इस समय में नैनाना ब्लॉक का जो क्षेत्र है जहाँ पे बाघ का आतंक जारी है। इन्होंने बाघ के मूवमेंट देखा हमारे स्थानीय लोगों ने। और जिस जहाँ जहाँ पे मैं हूँ अभी, ये दोगेना गांव है सामने। दोगेना गांव के पास में पानी, उनका मंगरू बोलते हैं इसको, पानी को। और इसके पास में हूँ और यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है सिमली के, वो सामने ऊपर वहाँ पे काम कर रहे थे। उनकी नज़र पड़ी यहाँ पे, उधर से अब टाइगर का मूवमेंट था, वो कह रहे टाइगर का मूवमेंट है वो वहां से चलते हुए यार इस रास्ते नीचे गया है। कैमरा मैन कहूँगा मेरे साथ आइएगा। इस रास्ते नीचे गया है। यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट नजर आ रहे हैं, ये सामने आप देख रहे होंगे। ये सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ से वो नीचे की तरफ निकल गया। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये फुटप्रिंट नजर आ रहे हैं। और बड़ी यहाँ पे स्थानीय लोग डर के साये में जी रहे हैं। ये बड़ा एक दुर्भाग्य क्षेत्र के लिए लगातार यहाँ पे डर का माहौल है। एक कुछ ही दिनों में, एक 3 या 4 दिनों में यहाँ पे एक महिला उस टाइगर का निवाला बन चुकी है। और नीचे देखिए आप सामने, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये सामने और काफी बड़ा है, कम से कम 8 से 9 फीट का बता रहे हैं। और यहाँ पे वन विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है। जो रेंजर हैं धुमाकोट के महेंद्र सिंह रावत, वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे घटना, ये स्थल पे, यहाँ जहाँ पे इनको मूवमेंट मिला टाइगर का। और सामने ड्रोन भी घुमा रहे हैं यहाँ पे, वन विभाग कर्मचारी ड्रोन घुमा रहे हैं, देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी झाड़ी है कि यहाँ पे देखना बड़ा मुश्किल है। मैं दिखा दूँ आपको, झाड़ी बड़ा भयंकर है यहाँ पे। सामने आप देख रहे होंगे, ये झाड़ियाँ देखिए आप, किस कदर यहाँ पे झाड़ियाँ फैली हुई। तो यहाँ पे मुझे लगता है ड्रोन से भी यहाँ पे सर्च करना बड़ा मुश्किल है। पेड़ पौधे भी हैं आसपास में, तो ड्रोन चलाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। जिस हिसाब से यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट देखा जा रहा है, और काफ़ी बड़ा इसमें तो आराम छुप सकता है टाइगर। सामने आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे इस समय स्थिति बिल्कुल डर के साये में जी रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। सामने जो गांव है घोड़कांद गांव है, और यहाँ पे भी एक घोड़कांद मल्ला और तल्ला गांव है। मल्ले गांव में भी वहाँ पे जो संजय सजवान है, जिनके 3 दिन के अंदर 2 बकरियों को गुलदार है या टाइगर ये पता नहीं, निवाला बना चुका है। और वहाँ पे उनका एक पालतू कुत्ता भी था, उसको भी लेके चला गया। तो किस कदर यहाँ पे स्वरोजगार कर रहे हैं, उनका आय का साधन वही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर यहाँ पे कोई अगर टाइगर या गुलदार किसी बकरी को ले जाता है, तो अगर उसके यहाँ पे पार्ट्स नहीं मिलते हैं उसके, तो उनको मुआवजा मिलना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे 2 बकरियां ले चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो कहाँ ढूंढे। और अगर मैं वन विभाग की टीम की बात करूँ तो उनके पास इक्विपमेंट है ही नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। ये बड़ा एक दुर्भाग्य है, प्रशासन के पास इक्विपमेंट नहीं है। उनको एक डंडा पकड़ा गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। रात के टाइम पे किसी को बुला दिया जाए तो वो किस तरह से आएंगे। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे प्रशासन की, गलती हमारी सरकार की, गलती हमारे विभाग की है। इनके पास इक्विपमेंट है ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। इनके पास ये जब घटनास्थल पर गए थे परसों, तो उनके पास सिर्फ पटाखे थे। उनके पास कोई गन होता, गन कब होता, जब अंग्रेज जमाने के जो गन होते थे, उस तरह के गन इन्होंने रखे हुए हैं। टाइम टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ चुका है। आज हम उसी स्थिति में जी रहे हैं जिस स्थिति में हम कम से कम 100 साल पुराने जो हमारे हथियार हुआ करते थे, वही हथियारों में जी रहे हैं। इतना बड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है। देखिए देश कितना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन स्थिति जस के तस बनी हुई है। स्थिति देखिए आप, ये पूरा झाड़ जंगल है। और उस बेचारे का 2 बकरियां जो मार दी गई है, आप देख रहे होंगे बेचारे, वो उसी आया उनका साधन है। और वो बकरियां भी नहीं मिलेंगी, उनको कोई अनुदान भी मिलेगा। अनुदान भी कितना मिलेगा, सिर्फ 3000 रुपए या 2000 रुपए मुश्किल से। बकरियां 12,000 की एक बकरी होगी तो 24,000 की उसका नुकसान हो चुका है। 24,000 में अगर उसको कहीं अगर पार्ट्स मिल भी जाता है, पहले तो मुश्किल है ऐसी झाड़ी में पार्ट्स मिलना, अगर मिल भी जाता है किसी बॉडी का पार्ट उसके इसके बकरियों के, तो हो सकता है क्या पता उसको 2,000 या 3,000 रुपए मिल जाए। वो भी कम मिलेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। ये भी इससे भी समय से, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद 6 महीने साल भर कितना टाइम लगता है, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पे विभाग की टीम भी, उनसे भी बात करेंगे। रेंजर साहब पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे स्थानीय लोग पूछे, सामने वो पंजे का वो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पंजा टाइगर का है या हिरन का है, ये सर्च कर रहे हैं। अभी आप सामने देख रहे होंगे, टीम लगी हुई है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह के टाइम पे भी यहाँ पे दहाड़ रहा था टाइगर। ये हमारे जो स्थानीय, हमारे सामने घर है, संतोष भाई का घर है सामने, वहाँ से उन्होंने यहाँ पे दहाड़ की आवाज़ सुनी। यहाँ पे घोड़कांद मल्ला है, वहाँ पे संजय भाई का ही फोन आया था, उन्होंने भी दहाड़ की आवाज़ सुनी। अब ये भी जो हम यहाँ पे है जहाँ पे ये देखा हुआ मेरा संतोष भाई, सुबह के टाइम पे भी यहाँ पे दहाड़ का, मैंने सुना कि यहाँ पे दहाड़ा
टाइगर? 7 बजे हमने ठीक दहाड़ सुनी। मेरा छोटा बच्चा सब बाथरूम आया था, उसने 7:30 बजे दहाड़ सुनी। उसने कहा पापा यहाँ पे देखो वही वाला टाइगर जो पिछले गुरुजी को मारने के लिए आया था, उससे 2-4 दिन पहले भी उसकी आवाज आई थी। यहाँ तक पानी पीने आता था, हम पटाखे करते थे तब वो जाता था यहाँ से वापस। आज सुबह हमें उसी की हाड़ सुनाई दी और अब ये हमने यहाँ से आते हुए भी देख लिया हमारे बच्चों ने। और आपके क्षेत्र में 2 बकरियों को 3 बकरियां रोज मार ली। हमारे घर के पीछे रोज आ रहा है, हमारे कुत्ते के चक्कर में रोज आ रहा है, लेकिन हम कुत्ते को कमरे में बंद कर दे रहे हैं। अब लगाइए आपकी यहाँ पे स्थानीय लोग किस तरह से जी रहे होंगे, ये आप आकलन कर सकते हो। मेरे साथ प्रधान जी हैं, आप यहीं पे रहिए संतोष भाई। मेरे साथ प्रधान जी हैं जो ग्राम प्रधान सिमली के हैं, सत्येंद्र सिंह जी। उनसे बात करते हैं। अभी आपने यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट देखा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है जड़ाव भी हो सकता है, हिरन हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, हमने अपने आंखों से देखा, बिल्कुल टाइगर था। टाइगर की पहचान हमें, जिस समय रणवीर गुरु जी को उसने हमला किया था उस समय भी हम वहाँ पे थे। टाइगर में टाइगर की पहचान हमें है। और अभी 2 दिन पहले ये हमारा गुड़कंदमल्ला में एक लड़का है विकास नाम का, उसका ना तो माँ है ना बाप है, वो अनाथ बच्चा है। उसकी जवान बहन है, वो बहन की शादी भी होनी है उसकी बहन की। उसने अपने व्यवसाय के रूप में जो है बकरियाँ रखी। 2 दिन पहले एक बकरी पहले ले गया और एक बकरी कल उठा दिया और उनको कुत्ता भी ले गया। तो अभी हमने इन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, फॉरेस्ट वालों से। इन्होंने सुबह एक आदमी भेजा था, उसके पास न किसी भी प्रकार के अपनी सेफ्टी के हथियार नहीं थे, तो जंगली जानवरों को क्या भगाएंगे। तो मुझे लग रहा है एक आदमी जो आ रहा है विभाग से, क्या वो सांत्वना देने आ रहा है कि भाई अभी दोबारा फिर से आएगा, मार देगा किसी चीज को, तो हो सकता है सांत्वना देने आ जाएंगे, 4 लाख रुपए देने आ जाएंगे आपको? ये मुझे लग रहा है। मुझे भी ऐसे लग रहा है। अभी भी हम इन लोगों को कह रहे हैं कि हमने टाइगर देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो झाड़ी इतनी है यहाँ। वाकई में वो ड्रोन उनका चल रहा है, लेकिन ड्रोन में नहीं आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ काखड़ देखा। मैंने कहा हमें काखड़ में और टाइगर में बहुत पता है, हमें दिन रात तो हम देख ही रहे हैं। या तो ऐसा होता है कि हम पहली बार इस क्षेत्र में आते, हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे काखड़ था या टाइगर था। तो हम तो इनको प्रत्यक्ष बता रहे हैं, पंजों के निशान शायद आप ये देख लो, जो ये अभी ये लोकेशन है इनका, इधर से गया हो। और ये अभी भी मानने को राजी नहीं है, ये कह रहे हैं कि काकड़ी है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर स्थानीय लोगों ने टाइगर देखा नहीं है, उनको पता नहीं होगा, जानकारी पता नहीं होगी, या दहाड़ने की आवाज पता नहीं होगा, गुलदार किससे दहाड़ता है, टाइगर किससे दहाड़ता है, ये जानकारी अगर पता नहीं होगी तब तो हम मान सकते हैं। यहाँ पे तो 50-60 लोगों के बीच में उस दिन विधायक जी भी थे, प्रशासन पूरी टीम थी, जंगलात की पूरे राजस्व विभाग की टीम थी, कम से कम 50-60 लोगों के बीच में घुसा था टाइगर। आपको पता होगा 6 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे हमारे गुरुजी थे सिमली के, उनको टाइगर ने अपने निवाला बना दिया था। उस दिन भी हमने साथ साथ उसके दर्शन किए थे। कितना बड़ा टाइगर था, 2.5 से 3 कुंटल का। उसके बाद उसकी लंबाई 7 से 8 से 9 के आसपास शायद उसकी रही होगी, एकदम से निकला सामने से। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लोगों को सब पता है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे विभाग का ये कहना है कि अभी हमें सामने कोई हिरन का वो मिला है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ पे टाइगर होगा। लेकिन हमारे संतोष भाई कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पे टाइगर सुबह के टाइम पे, आज के 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पे टाइगर दहाड़ रहा था। सबको पता है टाइगर किसे दहाड़ता है। और गुलदार क्या, गुलदार तो यहाँ पे ऐसे हो रहे थे बंदर, और हम देखें ना बंदर और ये लंगूर की तरह यहाँ पे गुलदार नजर आ रहे हैं। कभी किसी को, कल आपने घटना देखी होगी परसों की, जहाँ पे एक महिला को, बाल बच्ची महिला भी, कांडी मल्लिका जो गांव है वहाँ पे घास काटने गई थी, और 5 से 6 लेडीज वहाँ पे थे। फिर भी वहाँ पे देखो बेखौफ करके ये गुलदार भी आदमी का शिकार करने आ रहे हैं। तो इस तरह हमारी, मुझे लग रहा है कि हमारा जो संजय भाई, हमारा जो जान की कीमत मुझे लग रहा है 4 लाख रुपए रह चुकी है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विभाग का, प्रशासन का, कि आपने हमारी कीमत 4 लाख रुपए लगा रखी है। धन्यवाद सर आपका। और संजय भाई इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो यही चाहते हैं कि पहले हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जंगली जानवर से हम बहुत ही परेशान हैं। और ये तो जो है पलायन की ओर अग्रसर हो रहा है आदमी दिन प्रतिदिन। पहले तो गांव में लोग ही कम है, बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, नए बच्चे। अगर कल को सभी लोग पलायन होते तो स्वतः स्कूल भी बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद होंगे तो रास्ते भी बंद होंगे। ये पालतू जानवरों के चक्कर में पहले गायों पे काफ़ी वो हुआ था। आज देखो जगह जगह पालतू, वो जो पालतू जानवर थे वो ऐसे ही घूम रहे हैं, और उनके पीछे भी जो है जानवर आ रहे हैं। और वो गाय जो है सहारा लेने गाँव में घुस रहे हैं, और उसके पीछे जंगली जानवर भी आ रहे हैं। उनको तो शायद गाय तो जाए, लेकिन आदमी को भी खतरा है, वो आदमी को खतरा है। संतोष भाई यार, हम लोग गांव में रह रहे हैं, आपका भी अकेला घर है वहाँ पे, और यहाँ पे जंगल हम देख रहे हैं किस हिसाब से बढ़ चुका, झाड़ी के हिसाब से है। और अभी भी यहाँ पे टाइगर ज्यादा नहीं, फैसला साहब मिला, आधा किलोमीटर का फैसला भी नहीं आपका घर का यहाँ पे का। तो यहाँ पे कैसे करके, यहाँ पे आप रात के टाइम पे कैसे करके यहाँ पे रह रहे हो, और किस तरह से यहाँ पे आप? भाई हम तो सब काम उजाले में ही कर देते हैं। पानी भी गाड़ी में लेके जा रहे हैं, गाय बंधी हुई है। अभी मेरे बच्चे कह रहे थे कि पापा अगर आप होते तो आप आज साक्षात हमने देख लिया। हमारी गाय से बड़ा है, बिल्कुल शेर है, टाइगर है। और हमारे यहाँ पे गुरुजी रहते हैं, वो रामनगर से आना जाना करते हैं। वो कहते हैं मैंने जिंदगी में इतना बड़ा नहीं देखा। लेकिन जंगलात वाले फिर भी नकार रहे हैं। जंगलात वालों को चाहिए कि रात को गश्त दे, स्कूल के टाइम बच्चों को आने जाने के समय अपना उनको
रास्ता सेफ्टी मुहैया कराए, और कम से कम जो है यहाँ हवाई फायर की जाए रात के टाइम। हर कोई परिवार में ऐसा नहीं है कि जो 2 हो 4 हो, समूह में जाना लोगों बहुत मुश्किल है। हर परिवार अकेला है, कहाँ जाएगा आदमी, क्या करेगा आदमी। अब इस पट्टी में भी उसने खून कर लिया, इस पट्टी में भी खून कर लिया। अब इस पट्टी में जंगलात वाले तभी हाँ करेंगे जब यहाँ कोई घटना घट जाएगी, और इसके लिए जंगलात वाले साफ जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। इन जंगलात वालों के पास सबसे पहले इक्विपमेंट ही नहीं है, इनकी भी अपनी सेफ्टी है। मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं इनके विभाग को दोष दे रहा हूँ। स्थानीय लोग एसी में बैठ के यहाँ पे निर्णय लेते हैं, एसी में बैठ के यहाँ की पिक्चर फोटो देखते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप सर यहाँ पे आया तब पता चलेगा आपके स्थानीय लोग कैसे रह रहे हैं, यहाँ पे कैसे जीवन काट रहे हैं। रात यहाँ गुजारे तब उनको पता लगेगा। बिल्कुल दहशत के साए में जी रहा है, मतलब घर से निकलना ही दूभर हो गया। घर के अंदर भी कोई सेफ्टी नहीं है, ये पता नहीं है कि कभी हो सकता है टाइगर घर के अंदर से भी ले जाए आदमी को, ये कोई भरोसा नहीं है। मतलब हम लोग भगवान भरोसे ही चल रहे हैं, कोई भरोसा। मुझे लग रहा है जंगलात जो कर अगर बल हम उसको ऊपर से आवाज नहीं लगाते तो शायद हमारी गाय को घर से ही उठा के ले जाता वो। अब भी वहीं से मुड़ा उधर को, और वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। आप बताओ वहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ के जा रहे हैं अभी 3:30 बजे। सामने मैं कैमरामैन कहूँगा, आप इधर दिखाइए। आप सामने ये इनका घर है, और उसके ठीक नीचे एक प्राइमरी स्कूल है जो 5वीं तक कक्षा है, और वहाँ पे बच्चे अभी छुट्टी, थोड़ी देर पहले छुट्टी हो रखी है वहाँ पे, और उसी के नीचे काफी बड़ा झाड़ है कि वहाँ पे बच्चे स्कूल आ रहे हैं इस खतरे के साए में। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्य कहूंगा, मैं क्या कहूँगा इस निर्णय ब्लॉक के लिए। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि कोई षड्यंत्र तो नहीं है। क्यों सदन भाई, क्या लग रहा है कि कोई षड्यंत्र नहीं है सो कॉर्बेट में कॉर्बेट में धीरे धीरे जो बच्चे कुछ लोग प्लान हो जाए, और हो सकता है पूरा एरिया ही कॉर्बेट में डालने के मूड में हो। तो क्या इस तरह से क्या जंगली जानवरों का खुराक बनाने के चक्कर में है क्या? ठीक है, आपको कॉर्बेट में करना, आप करिए सर कॉर्बेट में, लेकिन कम से कम हमें किसी दूसरी जगह आप परिवर्तित कीजिए। अगर इतना आपको लग रहा है कि कॉर्बेट का दायरा बढ़ रहा है, जंगली जानवरों पर रह नहीं पा रहे हैं, इधर को तरफ आ रहे हैं, तो आप इसको भी कॉर्बेट कीजिए, इसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन हमें कहीं और जगह तो सुरक्षा दे दीजिए। आपने तो उसी के बीच में, जो जानवरों के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में आपने छोड़ दिया हमें, और शिकार बनते रहो, ये आपने कह दिया। मैं यहाँ के जो हमारे रेंजर हैं उनसे बात करूंगा, और उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट है इसके लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे उनके पास डंडे हैं। अब लगाइए आप, एक टाइगर को यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, टाइगर दिख रहा है, स्थानीय लोग अपने आप खुद पैदल आ रहे हैं, वो भी उनकी भी सेफ्टी हम मानते हैं, उनकी सेफ्टी भी है, लेकिन उनके पास डंडे हैं। क्या डंडे से क्या आप सुरक्षा कर पाओगे? ये पट्टी पर बिल्कुल एक गाड़ी जो केलदार से और हल्दूखाल तक एक गाड़ी बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए कम से कम व्यवस्था की जाए। क्या पता किसी के पालनहार को कब क्या हो जाए, उसके जिम्मेदार कोई भरोसा नहीं है। हर गांव से, इस मंगेड़ी से बच्चे आते हैं सुबह 7 बजे, हल्दूखाल 9 बजे हल्दूखाल पहुंचते हैं। उनकी व्यवस्था की जाए, और सरकार तभी, मुझे लग रहा है जंगलात वाले तभी हाँ करेंगे। हमने पहले भी कई बार कंप्लेंट कर दिया, रेंजर साहब को बता दिया है, लेकिन रेंजर साहब भी हामी बनने को तैयार नहीं कि वो टाइगर है, जबकि कम से कम 50 लोगों ने देखा है उसमें भी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसी रास्ते से वो बच्चे जाते हैं जो यहाँ से मंगेड़ी से आते हैं, यहाँ पे ये सामने एक गांव है वहां से आते हैं, और इसी रास्ते चलते हैं। आज इसी यहाँ पे मूवमेंट देखा गया है टाइगर का। ये बड़ा एक, अब किस तरह से लें इसको, किस लय में लें कि यहाँ पे स्थिति किस तरह बिगड़ रही है। आज अगर न्याय नहीं करते ना सारा सारा घालते हैं है ना। वन विभाग वाले भी सुन लिया भाई, वन विभाग वाले अपने जानवर को संभाले तुम्हारे वन विभाग को घालते हैं। आग तुम्हारे जानवर बड़े आ गया, इंसान छोटा आ गया, कानून है। आप खुद आकलन कीजिए इस चीज का, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, प्रधानों को सूचित कर प्रचार प्रसार करके क्या करना। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है साहब। मैं इन अधिकारियों के साथ, जो हमारे रेंजर साहब, इनसे क्या कहूंगा, जो ऑर्डर ऊपर से मिलेंगे, जो ऑर्डर एसीओ के कमरे से मिलेंगे, वो ऑर्डर तो ये फॉलो करेंगे ना, इनकी तो नौकरी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे जो लोग हैं कैसे जिए। यहाँ पे सुबह टाइम में बच्चे आते हैं, क्या आप लोग इसकी जिम्मेवारी लेंगे? क्या ये उच्च अधिकारी जिम्मेवारी लेंगे? क्या हमारे जो नेता है, नेता प्रतिनिधि है, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे इस चीज के? क्या हमारा प्रशासन जिम्मेदारी लेगा इस चीज का? ये बड़ा एक सोचने वाला विषय बन गया। साथियों, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो प्लीज इसको साथ साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कम से कम ये वीडियो कम से कम उन एसी वाले कमरों में पहुंच जाने चाहिए जहां से ये डिसीजन चल रहा है।
जहां से 4 लाख का अनुदान दिया जा रहा है, जहां से 4 लाख से 6 लाख का अनुदान दे दिया जा रहा है एक इंसान की कीमत। आप ये चीज को, ये आपके हाथ में है, आप कितना शेयर करते हैं। तब तक के लिए देखते रहेगा वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ नैनाडा ब्लॉग। वंदे मातरम।